Hello guys, welcome all of you, welcome back. Today we are in our 5th lecture for this chapter practical geometry. CBSE वाले बच्चों के लिए मैथ्स का 8th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर का ये 5th लेक्चर है. आज हम बात करने वाले हैं सम स्पेशल केसेस के बारे में. जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो या तो कील ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. कील ऐप वहां पर आपको ये लेक्चर देखने के लिए मिल जाएगा, या आप बकायदा यूज कर सकते हैं भाई साहब यूट्यूब का, क्योंकि यूट्यूब पे भी ये लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे. तो बच्चा पार्टी हम बात कर रहे हैं आज 5th लेक्चर में सम स्पेशल केसेस, और ये स्पेशल केस क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूं. ठीक है, चलिए बात करते हैं एक एग्जांपल से. लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 5. ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4.5. 4.5 का हमें एक स्क्वायर बनाना है. प्यारे बच्चों, स्क्वायर के साथ एक समस्या है. क्या समस्या है? कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर के चारों आर्म्स इक्वल होते हैं. ऑल 4 आर्म्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि जो चारों आप बनाओगे वो चारों के चारों सेम होंगे. तो चलिए आ जाइए देख लेते हैं इसको. बच्चा पार्टी इसको समझाने के लिए हमें 4.5 बनाना है ना, तो मैं 4.5 आपको लिख देता हूं कि भाई साहब हमें 4.5 का बनाना है एक स्क्वायर. तो लेट से कि तनुष एक स्क्वायर बना रहा है और ये 4.5 तनुष ने नाप लिया. स्क्वायर होगा तो ऑब्वियसली हम उसका नाम ABCD रखेंगे. तो हमने ABCD रख दिया, जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर. सब कुछ सेम होता है. अब क्या होगा? दूसरी बात ये होती है स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री. ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री स्क्वायर के लिए. तो तनुष ने क्या किया? ठीक है, तनुष ने 90 डिग्री यहां पर खींच लिया. ये 90 डिग्री तनुष ने खींच लिया. ठीक है, इस तरफ भी और लेट से इस तरफ भी. ठीक है, ये पूरा मिलना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है. ठीक है, ऐसा खींच लिया. ठीक है, जब तनुष ने ये ऐसा 90 डिग्री खींचा तो उसके बाद अब तनुष को क्या करना है? अब तनुष को यहां पर 4.5 का कंपास में या डिवाइडर में नाप लेना है और 4.5 का यहां पे कट लगाना है. ठीक है, ठीक है, उसको क्या करना है? उसको 4.5 का कट लगाना. लेट्स से कि यहां पे 4.5 का कट लगाया और यहां पे भी उसने 4.5 का कट लगाया. ठीक है, ये उसने AB रखा था. अब AB से A से कौन जुड़ा हुआ है? D जुड़ा हुआ है. तो ये 4.5 ये D हो गया और ये हो गया C, और इसको इसने ऐसे करके मिला दिया. तो जब तनुष ने इसको ऐसे मिला दिया तो ये आपका बन गया ABCD. हालांकि इतना अच्छा दिख नहीं रहा है ये, बट आप समझ तो गए होंगे. तो क्या करना है आपको? जब आपको ऐसे ड्रॉ करना है तो क्या करोगे? आपको एक आर्म लेना है. ठीक है, यू जस्ट टेक वन आर्म. एक आर्म ले लो, क्योंकि चारों आर्म सेम होते हैं. तो एक आर्म ले लो, उस एक आर्म पर 90 डिग्री बनाओ. 90 डिग्री पर अगेन 4.5 का जो मेजरमेंट है, 4.5 का मेजरमेंट लेके एक आर्क खींचो इधर, एक आर्क इधर खींचो. जहां पर एक दूसरे को काटेंगे आर्क, वहीं पर आप डायरेक्ट C और D रख के उसको मिला दो. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ स्क्वायर. स्क्वायर बनाना सबसे आसान होता है, लिटरली सबसे आसान होता है स्क्वायर बनाना. सो गाइज कम बैक एंड लेट्स डिस्कस मोर अबाउट अदर क्वेश्चन. इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस. अब बच्चों रोम्बस के लिए उन्होंने AC दिया है. अब देखो, मैंने एक्चुअली ये आपको पहले भी बताया था, बट उस समय हम ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो इसलिए ये लेक्चर हम वापस ले रहे हैं. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हम ABCD बनाएंगे तो आप ध्यान से देखो, ABCD में जो A है और जो C है वो डायगोनल्स हैं. तो उसने क्या बोला है? रोम्बस में AC दिया है और BD दिया है, और AC और BD दोनों डायगोनल्स है ना. अब एक गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? हमको ये पता है, क्या पता है? कि वेन एवर वी मेक डायगोनल्स इन अ रोम्बस, जब हम डायगोनल्स बनाते हैं रोम्बस के अंदर, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करते हैं. समझ में आ रही बात? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्म आप बना रहे हो, कौन सा आर्म? AC एंड BD जो आप बना रहे हो, वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. तो AC ने BD को और BD ने AC को बाइसेक्ट कर दिया. अब बाइसेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? जो BD 6 सेंटीमीटर था वो 3 के 2 पार्ट में चला गया, और जो AC था वो 3.5 के 2 पार्ट में चला गया. समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये हमको पिक्चर समझ में आ गई. अपन ठहरे टैलेंटेड लोग, तुरंत चलिए बना लेते हैं. अब मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो.
इसको भी मैं आपको समझाता हूं, एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं एकदम इजी है, एकदम इजी, कोई लोड ही नहीं। ठीक है, हम रोम्बस बना रहे हैं बच्चा पार्टी, गेट रेडी फॉर मेकिंग अ रोम्बस। इट्स अ क्वाइट इजी थिंग। अब हम मेजरमेंट्स ले लेते हैं यहां से एक बार फिर से, मेजरमेंट्स बस ले लो। AC कहां गया, AC 7 है और BD 6 है, यहां लिख लो AC 7 BD 6, बस हो गया काम। तो अब मैं BD ले रहा हूं, चलेगा, BD ले लिया मैंने, BD मैंने कितना ले लिया, 6 सेंटीमीटर ले लिया। अच्छा, अब मुझे ये 7 है ना, तो अब मुझे पता है कि BD यहां लिख देना चाहो तो वी नो दैट बोथ डायगोनल्स intersect each other, both diagonals intersect each other, yes or no, intersect each other, so what, so अब मैंने क्या है, 7 का आधा कितना होगा 3.5, तो मैंने 3.5 का मेजरमेंट लिया यहां पर और ऐसे कर्व बना दिया, फिर यहां पे 3.5 का लिया, ऐसे कर्व बना दिया, फिर यहां पे 3.5 लिया, B पे रखा और फिर D पे रखा, ऐसे बना दिया। ये जहां पर एक दूसरे को काट के गए वहां पर उस लाइन को मैंने मिला दिया, अरे यहां से लेके सीधा मैं इसको मिला दिया, एकदम सीधा आता है, थोड़ा तिरछा हो गया, समझ में आया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस वन विल बी 3, दिस वन विल बी 3, एंड ऑटोमेटिकली आप देखोगे ये 3.5 है, 3.5 है, क्योंकि आपने 3.5 का ही मेजरमेंट लिया, यू हैव टेकन मेजरमेंट ऑफ 3.5। सो व्हाट यू हैव टू डू एट द एंड, जस्ट इनको मिला दो। तो आपने इसको इससे मिला दिया, अरे लाइन सीधी नहीं है, आपने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। आप लोग इज्जत से बनाना, मैंने तो ऐसा रैंडमली बनाया है, तो आपका डायग्राम एकदम रोम्बस बनेगा, एकदम मस्त। ये देखो, समझ में आया। सो हियर यू गेट अ रोम्बस। अब आप बोलोगे सर अगर हमें नहीं पता हो तो, अगर आप लोग सोचोगे कि सर अगर मान लो हमें पता ही नहीं है कि रोम्बस में ऐसा होता है तो क्या करेंगे, तब तो बेटा ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको किसी भी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। So guys, we are in our last exercise 4.5. Let's jump into the part of exercise 4.5. Here you can see, हमने पहले भी समझा था बट एज आई सेड कि अपन ने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ये हो गया। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन में से मैं केवल एक आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि तीनों बाकी है। देखो जैसे ये देखो स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर अपन ने ऑलरेडी बनाया है, कहाँ पे बनाया है, देखो यहाँ पे बनाया है, ये वाला अपन ने किया ना अभी, ये वाला स्क्वायर 4.5 साइड का। तो आप वही है क्वेश्चन 4.5 की जगह 5.1 बनाना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो गया, रोम्बस भी अपन ने अभी अभी बना के देखा तो रोम्बस भी हो गया, क्योंकि दोनों डायगोनल्स दिए हैं। तो क्वेश्चन 1 एंड 2 ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वैल्यूज अलग थी बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नाउ अब बात करता है रेक्टेंगल विद एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल अपन बना रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर 3 को समझना है तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या, रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड मैं आपको दिखा देता हूं। रेक्टेंगल अपने पास है स्ट्रक्चर में, अपन यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं, आप लोग देख लो, ठीक है। ठीक है बच्चा भाई, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, टेंशन नहीं अपने पास, रेक्टेंगल की तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पर गाइस मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, दिस इज अ रेक्टेंगल। अब आप देख सकते हो इस रेक्टेंगल में क्या होता है। पहली चीज तो क्या है, रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, पहली खूबी हमें पता है। दूसरी खूबी क्या है कि देखो अगर मैं ABCD बना रहा हूं तो मुझे पता है कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, है ना। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, ये हमको 2 चीजें पता है बस। तो आप देखो हमको बनाना है ना, तो आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ। तो हमको उन्होंने क्या क्या देना है, उन्होंने बोलना है 5 और 4, तो बड़ी वाली 5 है, छोटी वाली 4 है। तो मान लो BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 5 एंड AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4, ये हमें बनाना है बस, कुछ नहीं। पहले इसको हटा दो, नहीं तो तुम बोलोगे सर आपने पहले ही बना दिया था, क्या मतलब है। अब क्या करना है, एक साइड ले लो जो आपको पसंद है। कौन सी साइड लेना है, जैसे स्क्वायर के लिए क्या था वैसे ही करना है।
तो हमने लेट से ए बी ले लिया, तो मैंने ए बी 4 सेंटीमीटर ले लिया, ये हो गया बच्चों ए बी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सीधी लाइन नहीं दिख रही है, थोड़ा सीधा कर लेते लाइन को, ये लीजिए 4 सेंटीमीटर। अब हमें 90 डिग्री पुल करना है, तो हमने 90 डिग्री भाई साहब, ये देखो ये बन गई 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री अपन खींच रहे हैं? 90 डिग्री क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि हमको पता है, क्या पता है, पता क्या है अपन को? हमको पता है कि 90 डिग्री पे ही ये रहते हैं, तो ये एक 90 डिग्री ये हो गया, दूसरा 90 डिग्री ये हो गया। यार थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ, तुम लोग सोचोगे सर हर बार ऐसी पचका हो रहा है, थोड़ा और अच्छा बना दो बच्चा पार्टी, टेंशन मतलब। ये देखो अब ठीक है, ये हो गया एक लाइन, और इस पे मैंने 90 डिग्री पुल कर लिया इधर, फिर 90 डिग्री पुल कर लिया इधर। ये अपन ने क्या बनाया था? ये अपन ने बनाया था ए बी, ये ए बी बनाया है, फिर दोनों ए और बी पर अपन ने क्या खींच लिया है? ए और बी पे अपन ने क्या खींच लिया है? 90 डिग्री खींच लिया। अब 90 डिग्री खींचने के बाद ए से डी कितना है? 5, तो हमने 5 सेंटीमीटर डिवाइडर में नापा और यहाँ क्रॉस कर दिया। फिर बी से सी, वो भी 5 सेंटीमीटर पे ऐसे क्रॉस कर दिया, ठीक है, डिवाइडर रख के, और अब इसको मिला दिया अपन ने। ये थोड़ा गलत हो गया, ऐसे समझ में? तो ये बन गया अपन का ए बी, and this will be C and this will be D, so this will be the rectangle, although it is looking like a square but it is actually not, हमने ऐसे randomly लिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये अपन का 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 है, और ये अपना 5 है, तो ये भी 5 है। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। एंड लास्ट क्वेश्चन देखो, अ पैरेललोग्राम ऑफ ओ के ए वाई, आपको ओ के ए वाई का एक पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम है ना ओके। अब उसमें देखो ओके दिया है और के ए दिया है, मतलब दो कंसेक्यूटिव आर्म दिए हुए हैं आपको। सिंपल, एकदम सिंपल। चलो मैं बना के दिखाता हूँ, एकदम सिंपल है, बता रहा हूँ तुमको, मजा आ जाएगा, लिटरली मजा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम के साथ यही होने वाला है। ठीक है, चलो सो हमको ओके बनाना है, ये वैल्यू लिख लिया ओके 4.2, चलो लिख लेते हैं पहले ओके बनाना अपन को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, तो हमको क्या बनाना है भाई? ओके ए वाई बनाना है अपन को। ठीक है, और वैल्यू क्या है? ओके 5.5 और के 4.2, 5.5 और के ए 4.2, डन। चलो सो गाइज अपन यहां पर देख रहे हैं हमको ओके है, तो अब देखो पहले क्या, पैरेललोग्राम को थोड़ा एक बार देख लो, अगर आपको पता, कोई भी आर्म ले सकते हो आप, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मान लो यही ले लिया मैंने पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब मान लो मैंने रेक्टेंगल ले लिया, तो आप इस ओके को एक रेक्टेंगल की तरह सॉल्व करोगे। यू हैव टू सॉल्व इट लाइक ए रेक्टेंगल, जैसे अभी अभी अपन ने किया। ठीक है, तो ये जो अपना ओके ए है, ओके ए वाई, इसको आप एक रेक्टेंगल की तरह ही सॉल्व करो बच्चे। तो रेक्टेंगल किस तरह सॉल्व करोगे? तो ओके दिया हुआ है, ये आपको 5.5 दिया, अरे यार इसको 5.5 कर लो, इसको ओ कर लो, इसको के कर लो, इसको ए कर लो, इसको वाई कर लो, क्या दिक्कत है? तो ये 4 और ये 4.2 कर लो। तो वैसे ही करना है आपको। क्या करना है आपको सबसे पहले बच्चा पार्टी, आपको सबसे पहले एक आर्म खींचना है, जैसे अपन ने पहले किया था। देखो ऐसे एक आर्म खींच लो 5.5 का। ठीक है, और इस पे फिर से 90 डिग्री पुल कर दो, ये 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री पुल कर दिया। ये आर्म कितना है? ये ओ और के वाला आर्म है, ओके वाला आर्म। ठीक है,
तो अब आप इस पे 4.2 का आर्क खींच दो, ये 4.2, ये 4.2। डन। तो अब आप इसको मिला दो सिंपली ऐसे, लाइक दिस। सो हियर यू कैन गेट OKAY। ठीक है। सो गाइज, in this way your exercise 4.5 is over and your entire chapter is over. I believe कि आपको समझ में आ चुका है। I believe कि आप लोगों को मजा भी आया। ठीक है। तो अगर मजा आए तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, अगर नहीं आए तो डाउट है तो पूछ लेना। अपन मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। अंटिल देन बाय गाइज, टेक केयर। बाय एवरीवन, टेक केयर।